हमारे जीवन में भी आप देखना कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम संयम नहीं रखते हैं, हम दूसरों पर क्रोध करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मैं तो उससे जीवन भर नहीं बोलूँगा। हम रोज पूजा में पढ़ जाते हैं, ए बैर महादुखदाई है, ए बैर न बैर मिटाता है, ए बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ लेते हैं। भगवान आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में उतरा। मैं भी तुम जैसी संता पाऊं, यह भाव हृदय में लाया हूं। कब भाव लाए हो तो कब प्रतिफलित होगा, कब फलित होगा वह भाव। आज आपसे देखना कोई ज्यादा वजह नहीं होती हमें क्रोध करने की। हम नहीं करें तब भी चल सकता है। हम आराम से किसी से बात कर सकते हैं। देखना होगा, आप नौकर से बात करें, किसी छोटे लोगों से बात करें तो क्रोध नहीं करते, तूने ऐसा काम कर दिया कि नहीं, अरे ऐसा क्यों तुमने उफान ले लिया, क्यों भट्टी पे चढ़े रहते हो 24 घंटे कि तुम्हें हर बात पर क्रोध आता है। तुम शीतल भी हो सकते हो। कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो प्रेम से गालियां भी दुआएं सी लगती हैं और क्रोध हो तो दुआएं भी गालियां सी लगती हैं। आदमी क्रोध में ना भोजन अच्छा लगता है, ना व्यवहार अच्छा लगता है, ना प्रेम अच्छा लगता है, ना रिश्तेदारी अच्छी लगती है। और हम लोगों ने आज तक आदत डाल ली है क्रोध को बढ़ाने की। अरे क्रोध को क्यों बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाओ। तुम्हारी शान घट जाती कि यदि तुम प्रेम से बोल लेते किसी से। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हम कहते हैं मंदिर में आकर शांतिनाथ की माला फेर लेते, अंदर में अशांति चलती रहती है। कैसी शांतिनाथ की माला है। क्रोध इंसान क्रोध में अपने आप को बस में कर ले, क्रोध के समय इंसान अपने आप को भूल जाता है, बहुत अहंकार के शिखर पर चढ़ जाता है। लेकिन क्रोध यदि शांत हो जाए तो पता चलता है मैंने ऐसा किया, कैसे हो गया। अपराध जितने होते हैं वो क्रोध में होते हैं। दीपायन मुनि जैसों को भी कितनी समता रखी, कितने 12 वर्ष बाहर गए, लेकिन क्या हुआ, क्रोध के निमित्त में बहुत समता धरी। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने समता नहीं रखी, थोड़ा सा भाव में चूक आ गए और उसके कारण देखो पूरी द्वारिका दहन में कारण बन गए और स्वयं को भी, क्योंकि कहते हैं वो पुतला स्वयं भी जलाता है, दूसरों को भी जलाता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं नहीं जलता है, दूसरों को भी जलाता है और स्वयं भी जलता है। क्या है आत्महत्या करना, क्या अपने खून को सुखाना, मारना, ये सब आत्महत्या है। और क्रोध में हम अपने खून को सुखाते हैं। क्रोध में हम परिवार का हित चाहने लगते हैं। क्रोध जिससे होता है उससे बोलना तक पसंद नहीं करते हैं। जिसको कल तक जान देने को तैयार थे, क्रोध में आकर जान लेने को तैयार हो जाते हैं। जिसके कारण हम कल तक तरसते थे जिसको देखने के लिए, आज उसकी तरफ आंखें तक उठने को तैयार नहीं होती हैं। जिसके लिए हम जीवन दांव पर लगाते थे उसका जीवन लेने को आमादा हो जाते हैं। क्योंकि यही शक्ति है, क्रोध की बहुत शक्ति है। क्रोध में रखा होगा आपने, आदमी बड़ी से बड़ी चीज उठाकर फेंक देता है, वैसे चाहे हिल नहीं पाएगा। क्रोध आएगा तो कुछ भी। क्रोध के कारण ही तो आपको पता है महाभारत हो गई, क्रोध के कारण ही रामायण जैसी हो गई। क्यों कि जहां पर भी दुर्जन एक भी होगा, एक भी बुद्धि कुबुद्धि होगी, वहां क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध उत्पन्न होगा तो अहित करा देगा। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है। कहा है क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप को लोग कहते क्रोध कैसे छोड़ें, मैंने कहा विचार करो किस चीज पर क्रोध आया है, क्यों क्रोध आया है, क्या होगा इसका परिणाम। क्रोध से बातें बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, त्योहार बेकार हो जाते हैं, दिन बेकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि रिश्ते बेकार हो जाते हैं। क्रोध तकरार करा देता है और क्षमा मैत्री करा देती है। क्षमा माँ की तरह होती है। हमारी पृथ्वी को माँ की उपमा दी है कि इस पर चाहे खोदो, चाहे खेती का हल चलाओ,
चाहे तुम कुल्हाड़ी चलाओ, चाहे बुलडोजर चलाओ, यदि खोदोगे तो माँ के दिल में से प्रेम ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि पत्थर के रूप में, पौधे के रूप में, हीरे के रूप में, पानी के रूप में हर माँ जितना जितना खोजो उतना उतना और दे देती है। कहती मैं मिट जाऊंगी लेकिन तुम्हें आबाद कर जाऊंगी। क्योंकि पेड़ भी अपने आप में कहता है मैं हरा था तो तुझे छाया दी, और जब छाया के लिए सूखे हुए पेड़ों पर तो पंछी भी नहीं आते, और जब बच्चे नहीं आते हैं तो पेड़ कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पार करने के लिए अपने तन को नाव बना दूंगा। बच्चों तुम मेरे हो, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। लकड़ी की नाव बन जाती है। हमारे जीवन में भी हम क्रोध में आत्मा को कहेंगे, माँ की तरह कहेंगे तुझे डूबने नहीं दूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। उस माँ की तरह फर्ज निभाऊंगा जो माँ बच्चे की लाते खाकर, बच्चे की लातों का मतलब ये मत सोचना बड़ा होकर लाते मारेंगे। बच्चा गोदी में होता है और माँ पर पैर चलाते ही छोटा बच्चा होता है, लेकिन माँ उसको दुलारती भी है और उसे दुग्ध पान कराती है। हमारी परिणति भी ऐसी बन जाए कि दुर्जन कुर गुरु कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कह दिया दुर्जन हो, कुमार की हो, कोई भी हो, व्यसनी हो, लंपटी हो, हमें क्रोध नहीं करना उस पर, क्योंकि क्रोध में अपने परिणामों को क्यों हम नरक में ले जाएं। अनंतानुबंधी क्रोध में नरक में ले जाता है, अप्रत्याख्यान त्रियंच में ले जाता है, प्रत्याख्यान मनुष्य आदि में ले जाता है, तो संजुलन देव गति में ले जाता है। और संजुलन का सा एक दिन शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें हमेशा माँ की तरह, क्योंकि माँ किसे कहते हैं? कहते हैं वो सर्व फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। पुण्यात्मा में भी माँ है, माँ है यहाँ लास्ट में। धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पवित्र आत्मा हो, परमात्मा हो, अरिहंत आत्मा हो, सिद्ध आत्मा हो, सब में तो माँ छुपा हुआ है। जितनी उत्थान की बातें सब में माँ छुपा हुआ है। क्योंकि क्षमा रूपी माँ आ जाए तो दुनिया का कोई शत्रु मिलकर जगत भी हमारा शत्रु हो जाए तो हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता है। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। कहते हैं वास्तव में वाणी हमारी ऐसी हो कि कोई बाग बाग हो जाए ना, धन्य हो जाए। हमारी वाणी ऐसी नहीं हो कि कोई आग आग हो जाए। कहते हैं आज आपने देखा बड़े लोगों से लोग बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते हैं, और ना बड़े लोग अपने से छोटों से बात करते हैं। जरा जरा सी बात में सास यदि प्यार से कहते बहू तू चाय बड़ी अच्छी बनाती है, 1 कप बना देगी क्या? तो बहू बोलेगी माँ जी लाती हूँ अभी। लेकिन सास अपना रुतबा दिखाने के लिए और अकड़ के कहती है ए तू चाय बना लियो मेरी। बहू भी 2-4 दिन सुनती है, बाद में कहती जा तू बैठी रह, मैं कौन बनाने वाली हूँ। क्योंकि आप प्यार से बोलोगे, आपके जीवन की परिणति पर ध्यान दो। पड़ोसन की एक बार में तारीफ करके आ जाती है, पड़ोसन की बहू चाय बनाती, बोले खूब अच्छी चाय बनाई थी। तुम्हारी बहू साल भर चाय बनाती, तुम कभी तारीफ नहीं कर पाती हो। अरे तारीफ किया करो, बच्चे से कहा करो बेटा तू थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले, तू भी तो बच्ची है, क्या हुआ दूसरों के घर से आई है। और बहुओं को भी चाहिए कि सासों को भोजन दे, वृद्ध हो जाए। हो सकता है तुम्हारे जितना ज्ञान नहीं हो, तुम्हारी जितनी सभ्यता नहीं हो, लेकिन फिर भी माँ में वो गुण होता है कि नमक कम हो तो माँ आंखों से समझ जाती है। बच्चे को नमक का डब्बा सरकार देती थी, माँ हर बात समझ जाती थी। आजकल की माँ को बकवास से फुर्सत नहीं मिलती है, बच्चे को क्या चाहेगी। हमने प्रेम जैसे कर्तव्य भी नौकरों पर छोड़ दिए। हम अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाने लगे। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। वो दिन आ गए, हम अपने प्रेम जैसे कृत्य भी दूसरों से कराने लगे, अपने बच्चों को नौकरों पर पलवाने लगे। कभी ऐसा मत करना। यदि तुमने बच्चों को नौकरों पर सोचा छोड़ना, तो बच्चे भी तुम्हें नौकरों पर ही छोड़ देंगे। आदमी एक गलती करता है जीवन में, फिर जिंदगी भर संताप उठाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है,
अपने माँ बाप से सही ढंग से बोलता तक नहीं है, और उसी का प्रतिफलन होता है। बच्चों वो कार्बन कॉपी हैं, वो समझ जाते हैं कि माँ बाप से अच्छे बोलने का रिवाज नहीं है, वो तुम्हारे साथ वही करेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, यदि तुमने रोटी प्यार से दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। यदि प्यार से कह दोगे कि मम्मी जी आप खाना खा लो, आपके बाद हम लोग ले लेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। और सास भी चाहे कि बहू के लिए कहे बेटा तू बना रही है इतनी देर से, ला तेरे को गरम गरम फुलके तो खिला दूं, कोई बात नहीं, मेरे हाथ पर इतने चलते हैं बेटा कि तू गरम तो खा ले। लेकिन नहीं, दोनों में तकरार है, दोनों उबलती भट्टियों पर बैठी हैं। इसलिए परिवार में तकरार है, दुराव है, भेदभाव है, और परिवार में संताप है। हर आदमी सोचता है जिंदगी बेकार है। अरे ये जिंदगी गुलाब सी सुंदर है। कहते हैं वास्तव में जो स्वयं को समझ गया वही जिंदगी में गुलाब है, और बाकी तो जिंदगी में तकरार ही तकरार है। तो हमें तकरार नहीं, हमें गुलाबों की तरह मुस्कुराना है। हमारी हंसी किसी की बद्दुआओं पर ना हो, हमारी हंसी किसी की आंसू पर ना हो। हमने ऐसी बोली बोलेंगे कि लोग धन्य हो जाएं। हमें कभी क्रोध भी आएगा तो हम विचार करेंगे कि हमें क्रोध आया तो मेरी गलती रही, हो सकता है उसके सामने वाले की कोई समस्या हो, मेरा काम नहीं कर पाया, हो सकता है किसी के घर में गरीबी हो, बहू के पीहर में या तुम्हारे पीहर में नहीं ला पाया भाई, तो मुंह मत सड़ाओ। प्यार के रिश्तों को प्यार का रहने दो, प्यार के रिश्तों को तकरार में मत बदलो। आज क्रोध के कारण हमारे सारे रिश्ते समाप्त हो गए हैं। आज क्रोध के कारण परिवारों की शांति छिन गई है। माँ के पेट में दो भाई एक साथ रह लेते हैं, लेकिन एक मकान में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि तकरार दरार बना देती है। लोग कहते हैं दीवालों में दरार होती है, मैं कहती हूँ ये बात गलत है। जब दिलों में दरार होती है तब घरों में दीवाल होती है, तब घरों में दीवाल होती है। हम घर की तकरार को, हम मन की दीवाल को हटाएंगे और प्यार के व्यवहार को बढ़ाएंगे और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। क्रोध आता है, उन विचार करेंगे क्या फल मिलता है। सिर्फ नरक गति के, इस जन्म में भी नरक होता है। जिस घर में क्रोध से झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, बेईमानस हो, कलश हो, कलेश हो, ईर्षा हो, उस घर में आपने देखा लोग कहते घर है नरक है। जब नई नई बहू आती है तो चंद्रमुखी होती है, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, बड़ी अच्छे से बोलती है, हर जवाब देती है, हर बात सुनती है। लेकिन 2 साल बाद सूरजमुखी हो जाती है, आधी बातें नहीं सुनती है, आधी सुनती है, आधी का जवाब दे देती है, मुंह पे जवाब दे देती है। लेकिन कुछ दिन बाद तो वही बहू ज्वालामुखी हो जाती है। बात बात पर कहती है ऐसा नहीं होगा, मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, आप देख लो, आपको जैसा करना हो। मतलब कहते हैं अपने बड़ों तक की अदब खो देती है, मर्यादा खो देती है, घर में कलेश मचा देती है। ये सब कौन कराता है? विवेक के अभाव में क्रोध हावी हो जाता है। हम विवेक लाएंगे, समता लाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। कर्म परवसई शांते दुखेरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानाम कांक्षणा स्मृत। कहते हैं कर्म पर वसे शांति। इंसान की हमेशा भावनाएं रहती हैं, लोगों की धारणाएं रहती हैं कि परमात्मा दुनिया को बनाता है। स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन दुनिया में देखने में आता है जब हम अच्छा करते हैं तो अपने आप पर ले लेते हैं, और जब भी कोई बुरा काम होता है तो कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया। मैं कहती हूँ कि वास्तव में ना भगवान बुरा करता है ना अच्छा करता है, लेकिन ये सच है कि जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। हमने जो कर्म किए हैं, स्वयं किए कर्मों को स्वयं भोगना पड़ता है। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। इंसान हंस हंस कर कर्म बांध लेता है, लेकिन जब भोगने में आते हैं बहुत दुखकर होते हैं।
कभी भी आपने देखा होगा कर्म का फल जब पता चलता है जब उसका फल मिलता है। कर्म करते समय पता नहीं चलता है, लेकिन फल मिलता है तब पता चलता है कि वो कर्म अच्छे किए थे या बुरे किए थे। कभी कभी हो सकता है हम कर्म देखने में अच्छे हों, लेकिन उनके भाव परिणाम अंतरंग में अच्छे नहीं मिले, उनका फल अच्छा नहीं मिले। क्योंकि कभी कभी आपने देखा हम दान पूजन मंत्र साधना आदि करते हैं, लेकिन रावण की तरह बहुरूपणी विद्या सिद्ध नहीं करना, जो कि सिर्फ राम के हनन के लिए विद्या सिद्ध की थी। कभी विद्या सिद्ध करना लेकिन किसी को भस्म करने के लिए, किसी का बिगाड़ करने के लिए मत करना। कभी दान देना लेकिन अहंकार से मत देना, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत देना। किसी की सहायता करना लेकिन किसी को आप अपमानित कर सको ऐसा दान मत देना। आप कभी किसी को देखना, आपको लोग कहते हैं हमने इतना किया लेकिन क्या करें हमें कुछ मिलता नहीं। आपने किया होगा लेकिन सहज भावों से नहीं किया होगा। आपका जो दान, आपका जो कर्म निकला होगा वो आपके अंदर करुणा से निकलना चाहिए, लेकिन कभी कभी अहंकार से निकलता और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। करते समय तो हमें लगता है हमने क्या बुरा किया है, कर्म को नहीं करता के परिणामों को देखता है। हमने क्या किया ये कोई बड़ी बात नहीं, भगवान ने क्या छोड़ा इसका कोई मायना नहीं, लेकिन भगवान ने किन परिणामों की विशुद्धि के लिए छोड़ा। लोग हमेशा कहते हैं मैं भगवान, हम मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, कहाँ बनी आज तक।